अच्छा जी। हमारा 18 नंबर लेक्चर अभी चल रहा है। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर बहुत डिटेल के साथ बताया कि आपने किस तरह से जो है ना, जो बायर की तरफ से रिक्वेस्ट आपके अगेंस्ट ओपन होती हैं, आपने उसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली डील करना है। तो वो आपको क्लियर हो गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर करना है, अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखना है। तो परफॉर्मेंस की बेस पे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बेस पे, परफॉर्मेंस के स्टैट्स देख के आप जो है अपने स्टोर को डे टू डे, स्टोर की जो पॉलिसी है, जो सेल्स पॉलिसी है, उसको रिवाइज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्टोर के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास, आप जब सेलर सेक्शन में जाएंगे, आप सेलिंग में जाएंगे, अपने सेलर जो है ना, सेलर हब को ओपन करेंगे, तो यहाँ आपको परफॉर्मेंस का जो यहाँ पे सेक्शन नज़र आता है। यहाँ पे आप ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे, तो आपको ट्रैफिक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जो है ना स्टैट्स स्टार्ट हो जाएंगे, शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक ईबे के जो है ना सेलर के तौर पर आपको इन स्टैट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इन स्टैट की बेसिस पे जो है आप अपनी अगली जो पॉलिसी है, आपने किस तरह से चीज़ों को सेल करना है ईबे के ऊपर, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके रिवाइज़ करते हैं। तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने कंपटीशन करना मार्केट के अंदर। तो ये सारे स्टैट्स जो हैं, इनका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़ है जी इम्प्रेशंस। आपका नंबर 1, पहले तो ये आपको बताता है कि किस डेट के बीच में ये सारा डाटा आपको शो कर रहा है। तो ये 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का डाटा है। इसके बीच में जो है ना, हमने जो परफॉर्म किया है, ट्रैफिक की बेस पे जो परफॉर्म किया है, वो आपके सामने है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना जी, वो है कि आपके इम्प्रेशंस कितने हैं। इम्प्रेशंस हमारे हैं यहाँ पे 17,54,000 समथिंग, और ये 63% आपको ग्रीन कलर में इसका जो एरो है ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि पिछला जो महीना था, जो आपका महीना बनता है, आई थिंक 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का जो महीना है, उसकी निस्बत ये 63% मज़ीद इंक्रीज़ हुए हैं, इम्प्रेशंस आपके इंक्रीज़ हुए हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इम्प्रेशन का क्या लॉजिक है। सबसे पहले तो आप लोग ना ये समझ लें कि इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना इम्प्रेशंस को जो है ना बहुत गलत समझ रहे होते हैं कि इम्प्रेशन का मतलब शायद ये है कि इतनी दफ़ा जो है ना हमारी प्रोडक्ट्स को जाके लोगों ने देखा है। तो इनका ये मतलब नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को देखा गया। इंप्रेशन सिंपली ये होता है कि आप ईबे के ऊपर गए, आपने ये ईबे खोला है, अब आप इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल करने के दौरान आपकी जितनी ये प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जा रही हैं, ये देखें आप इनको देख, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हमने देखी नहीं है और अभी भी हम नहीं देख रहे, लेकिन ये जो है ना आपको शो हो रही हैं, ये इस पेज के ऊपर आ रही हैं। अब आप इसको गौर से देखें या ना देखें, ये इस लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको बेशक मैंने नहीं देखा और मैं इसको देखे बगैर गुजर गया हूँ, तो इसका जो भी सेलर है ना, उसको एक इम्प्रेशन मेरा जो है वो चला गया है, उसकी जो रिकॉर्ड है उसके अंदर एक इम्प्रेशन काउंट हो गया है। तो अब मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स देखूंगा वो इन इम्प्रेशन में काउंट होंगी, उनके इम्प्रेशन जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो इसी तरह जो है ना कहीं हमारी प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ जाती है। वहाँ से जब ये कोई भी बंदा स्क्रॉल करता है और उस पेज के ऊपर जब हमारी प्रोडक्ट होती है, तो हमारा एक इम्प्रेशन जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी ने हमारी प्रोडक्ट जो है बहुत इन डेप्थ जाके देखी है या उसको बड़े गौर से उसने ओपन किया है और देखा। तो इम्प्रेशन का सिर्फ ये मतलब होता है कि बस इम्प्रेशन ही है, वो किसी पेज के ऊपर प्रोडक्ट थी और वो कोई देखे बगैर बेशक गुजर गया या उसने देखा भी है, तो इस हिसाब से इसको लेते हैं हम। यहाँ पे इम्प्रेशन जो है ना, आपने इम्प्रेशन का जो है इंक्रीज़ 63.6% ये इंक्रीज़ हुए हैं जी प्रीवियस उससे। अब इसमें इसका जो इंक्रीज़ है, इसको आपने बाकी सारे स्टैट्स के साथ मिल के जो है ना आपने देखना है। बाकी सारे ये सारे स्टैट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अभी चूँकि हमने कोई और स्टैट एनालाइज नहीं किया, सिर्फ इसी पे है, तो अब अभी इससे हम दो रिजल्ट्स ले सकते हैं कि 63.6% किस तरीके से बढ़ सकते हैं। एक तो ये है कि जी नंबर ऑफ़ लिस्टिंग आप बढ़ा दें। नंबर ऑफ़ लिस्टिंग बढ़ा देंगे तो आपके इंप्रेशन उतने ज़्यादा हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा लिस्टिंग ज़्यादा करते जाएंगे, इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं, वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में, हर कैटेगरीज़ के लोग देख रहे हैं, तो वो इस तरीके से भी बढ़ सकता है। लेट्स सपोज अगर आप लिस्टिंग कांस्टेंट है, तो दूसरी सूरत ये है कि आप नई जो लिस्टिंग कर रहे हैं या पुरानी जो लिस्टिंग है उसका आपने ऐड रेट इंक्रीज़ कर दी है या कोई मार्केटिंग कंपेन चला रही है, उस सूरत में भी आपके ये इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये दो सूरतें हैं, इसमें इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, बाकी एज सच अगर आपने 10 लिस्टिंग पिछली महीने में थी आपकी, उन पे हर लिस्टिंग पे 2% ऐड रेट था और
इस महीने भी वो 10 लिस्टिंग्स ही हैं और 2% ऐड रेट है, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर इंप्रेशन इंक्रीज़ होंगे। वो कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन दो काम जो है ना इस पर लाजमी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंप्रेशन इंक्रीज़ होते हैं। या तो ये आप लिस्टिंग जो है आप बढ़ा रहे हैं अपनी, या फिर ऐड रेट जो है ना आप इम्प्रूव कर रहे हैं, या कोई मार्केट कंपेन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेकंड पे आ जाता है जी पेज व्यूज़। अब ये जो इंप्रेशन है ना जी, इंप्रेशन पेज व्यू में तब कन्वर्ट होता है जब लेट्स सपोज मैं इस प्रोडक्ट को अगर ओपन कर लेता हूँ, तो अब जब मैं इसको देखूंगा, जब मैं इस स्पेसिफिक पेज में ओपन करूंगा, तो फिर हमारा क्या होगा, एक जो है पेज व्यू काउंट होगा। पेज व्यू जी ये आपका इस तरह से काउंट होता है। तो अब पेज व्यू के नीचे जो है ना 8.4% डिक्लाइन है, रेड कलर में एरो का जो है ना साइन नीचे है, तो ये डिक्लाइन के अंदर है। बेसिकली ये हमें ये शो कर रहा है। इसको अब हम जो इंप्रेशन है ना इसके साथ जो है ना लेके चलते हैं। अगले चूँकि स्टैट्स हमने अभी डिस्कस नहीं किए, अब इसको हम इसके साथ लेके चल सकते हैं। अब ऐसी कौन सी सूरत हाल है कि आपके इंप्रेशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंप्रेशन तो बहुत बढ़ रहे हैं, 63% इंक्रीज़ कर गए, लेकिन लोग पेज व्यू की तरफ नहीं आ रहा। इट मीन्स के इंप्रेशन के अंदर जो आपकी प्रेजेंस है, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रोडक्ट को जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है कि कोई बंदा जो है ना आपको उस स्पीड से क्लिक करे जिस स्पीड से वो पिछली दफ़ा करता रहा था। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि फ्रेश जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें अपनी पॉलिसी चेंज करें, उसमें आप इमेजेस पे अच्छा काम करें, इमेजेस के साथ साथ आप प्राइस के ऊपर फोकस करें कि प्राइस आपका थोड़ा सा कंपेटिटिव होना चाहिए, प्राइस आप ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। या आप ऐसी जो है ना लिस्टिंग्स लगा रहे हैं, लिस्टिंग्स ऐसी आप लगा रहे हैं जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी करें। आप ये इंडिकेट करता है अगर ये डिक्लाइन कर रहा है और ये इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स के पेजेस में तो आ रही है प्रोडक्ट आपकी, ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो पेजेस के अंदर तो आ रही है, हर पेज पे आ रही है, कैटेगरीज के अंदर भी आ रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट इतनी विलिंग नहीं है कि कोई इसको क्लिक उस हिसाब से करे जैसे पहले होती आ रही थी। तो इसके यही इंडिकेशन है कि जनाब आप हंटिंग पे फोकस करें, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी नहीं है, या तो आपने ऐसी प्रोडक्ट लगा दी है जो किसी के काम की नहीं है, या 10 प्रोडक्ट्स में से आपके 5 से 6 प्रोडक्ट ऐसी लग गई हैं जो किसी के काम की नहीं है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगा दी है, तो वो फिर लोग देखे उसको क्लिक किए बगैर ही गुजर जाएंगे, तो इंप्रेशन तो बढ़ेंगे आपके लेकिन पेज व्यूज़ नहीं आएंगे। सेकंड ये है कि आपकी वैसे ही अट्रैक्ट नहीं कर रही, आपकी इमेजेस बैड है, उसकी बेसिस पे भी हो सकता है कि आपको पेज व्यूज़ ज़्यादा ना आ रहे हो, तो आप इमेजेस को भी बेटर कर सकते हैं। थर्ड ये है कि प्राइसेस आपकी बहुत ज़्यादा आपने रख ली हैं, उस प्राइस को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जी पेज व्यूज़ आपके डिक्लाइन में अगर होंगे तो आपने अल्टीमेटली क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट रिसर्च बेटर करनी है, प्रोडक्ट्स ऐसी लेके हैं जिनको क्लिक करना, जिनको ओपन करना लोगों को पसंद हो, लोगों को अट्रैक्ट करती हो, प्लस अगर वो ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको लगता है बहुत अच्छी हैं, क्लिक करते हैं लोग और फिर भी नहीं आ रहे, तो फिर आपने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स की प्राइस को थोड़ा सा रिवाइज करें और उनकी इमेजेस पे काम करें। उसके बाद है जी क्वांटिटी सोल्ड जी 38% इंक्रीज़ है इसमें, ठीक है जी, और 38% इंक्रीज़ है, 6% इसमें इंक्रीज़ है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हम इसको इन दोनों के साथ जो है ना इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जनाब इंप्रेशंस काफ़ी सारे इंक्रीज़ हुए हैं, 38% जो है ना हमारी जो है क्वांटिटी भी सोल्ड हो गई है, लेकिन हमारे पेज व्यूज़ डिक्लाइनिंग में है और क्वांटिटी जो है ना ये बहुत इंप्रूव कर रही है। ये इसका ये मतलब है कि ये जो महीना है, इस महीने के अंदर जो व्यूज़ आ रहे हैं, हमें जो व्यूज़ आ रहे हैं वो पिछले महीने की निस्बत उनके अंदर सेल में कन्वर्ट होने की सलाहियत ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके, बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लिस्टिंग्स के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी खामियां ऐसी हैं जिनके अंदर प्राइस भी ज़्यादा हो सकती है, इमेजेस भी ठीक नहीं है आपकी, प्रोडक्ट रिसर्च में भी आप फॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है कि ये भाई आपका जो है ना काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है, ठीक है ना। इससे पहले जो आपका हाल था उससे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई है कि कम से कम लोग जितना व्यू कर रहे हैं ना वो बाय करने की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, वो टेंडेंसी उनमें ये है कि वो इसको आपकी प्रोडक्ट को बाय ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अभी पेज व्यूज़ को आप मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो ये 38 से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि आपका ये जो पेज व्यू वाला सेक्शन है ये डिक्लाइन में गया है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा था, लोग पेज व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा ले रहे थे, अब चूँकि कम है, पहले ज़्यादा थे लेकिन सेल की तरफ नहीं आते थे, पेज व्यूज़ धड़ाधड़ थे लेकिन सेल की तरफ नहीं आते थे। ये क्लियरली जो है ना इंडिकेशन ये होता है कि पहले आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, हर बंदा, और ऐसी प्रोडक्ट भी थी जो आप बहुत लो कंपटीशन के अंदर लगा रहे थे, लोगों को बहुत क्यूरोसिटी होती थी कि जनाब इस प्रोडक्ट को देखना है, हमने इस प्रोडक्ट को जाकर बाय करना है, लेकिन जब वो उसके अंदर आते थे, प्रोडक्ट को जब क्लिक करते थे तो
उनको कुछ ऐसा नज़र आता था, कुछ ऐसा उसके अंदर फॉल्ट नज़र आता था कि वो उसको उस तरह से बाय नहीं करते थे जिस तरह से वो आजकल कर रहे हैं। पहले मतलब अब 38% इंक्रीज़ कर गया, तो पहले जो है हो सकता है 38% डिक्लाइन में था। तो वो इस यही वजह थी कि पेज व्यूज़ अच्छे थे, पेज व्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन जब पेज पे कोई बंदा आता था तो वहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी। ठीक है जी। उसकी सबसे जो है ना मेन रीज़न ये होती हैं कि अगर आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है लोग जो है व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे होते हैं वो, लेकिन कन्वर्ट नहीं होते, लोग सेल नहीं करते। तो पिछले दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि व्यूज़ बहुत अच्छे थे, इंप्रेशन भी ठीक थे, लेकिन पेज व्यूज़ अब चूँकि बहुत थोड़े से कम हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं पिछले महीने बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले महीने सेल्स कम थी, पेज व्यूज़ बहुत अच्छे थे, सेल्स कम थी। तो इसका ये मतलब है कि आपके नेगेटिव फीडबैक थे, लोग आए हैं अच्छे तरीके से हैं आपकी प्रोडक्ट्स पे, लेकिन जब उन्होंने फीडबैक देखे हैं तो वो पेज पे बाय किए बगैर ही आगे गुजर गए हैं। लेकिन आपने आस्ते आस्ते जब इम्प्रूव किए और फीडबैक अच्छे होना स्टार्ट हुए हैं, तो इस महीने जो है ये जो करंट चल रहा है, इसमें चूँकि लोग बेशक थोड़े ही आ रहे हैं, लेकिन पिछले महीने की निस्बत 38% जो है वो ज़्यादा लोग जो है ना आपसे बाय कर रहे हैं। तो जब आपके पास ये वाला सीन हो कि लोग तो धड़ाधड़ देख रहे हैं, पेजेस व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और कन्वर्जन नहीं हो रही, सेल्स नहीं आ रही आपके पास, तो उसमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट होता है कि रिसेंट जो आपके नेगेटिव फीडबैक आ रहे होते हैं, जो आपको ठीक प्रोडक्ट के नीचे नज़र आ जाते हैं, उसकी वजह से लोग बाय नहीं करते, उसका आपको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा होता है। तो फीडबैक के ऊपर भी लेक्चर आना है नेक्स्ट जो है ना, फीडबैक को हमने कैसे काबू करना है, नेगेटिव फीडबैक्स को, वो भी आएगा। उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और वहाँ जब आप उनको कंट्रोल में कर लेंगे तो ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, सेल कन्वर्जन जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक की सबसे फर्स्ट वो है। सेकंड ये भी हो सकता है कि पेजेस पे आने के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसके अंदर आपने ब्लंडर मारे हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 से 3 आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत लाइक की जाती हैं, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी नहीं है कि उस डिस्क्रिप्शन की बेस पे जो है ना उसको बाय किया जा सके। तो ये भी एक रीज़न होती है कि लोग जो है फिर आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। तो क्वांटिटी सोल्ड के बाद जी नेक्स्ट हमारा आता है जी एवरेज क्लिक थ्रू रेट। अच्छा जी, एवरेज क्लिक थ्रू रेट ये है कि मिसाल के तौर पे अगर 17,54,138 लोग देख रहे हैं ना जी, या लेट्स सपोज 100 बंदा अगर देख रहा है, 100 बंदा देख रहा है, उसमें से अगर 2 बंदे क्लिक करते हैं पेज को, आपके इंप्रेशन को क्लिक करके प्रोडक्ट के पेज पे आ जाते हैं, तो वो आपका 2% जो है ना क्लिक थ्रू रेट होगा, 2% आपका क्लिक थ्रू रेट होगा। ठीक है जी। और अगर मिसाल के तौर पे 100 बंदा देख रहे हैं, 100 इंप्रेशंस आ रहे हैं और 5 बंदों ने उसके ऊपर जो है ना क्लिक करके प्रोडक्ट को देखा है, तो वो आपका क्लिक थ्रू रेट होगा। और क्लिक थ्रू रेट आपका तभी इंप्रूव करता है कि आपकी जो इंप्रेशंस हैं इनके अंदर जान हो, आपके जो इंप्रेशंस हैं। ठीक है जी। तो क्लिक थ्रू रेट तभी जो है ना आपका इंप्रूव करता है जब आप कोशिश ये करते हैं कि प्रोडक्ट कम से कम जो है ना बहुत ध्यान से लगाएं, धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स ना लगाएं, और ऐसी प्रोडक्ट्स लगाएं जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि इंप्रेशन के अंदर कोई बंदा उसे क्लिक करके ये पेज व्यूज़ जो है ना गेन कर ले। ठीक है जी। तो अब ये 4542 जो है ना आपका, ये इसका 2% बनता है, 0.2% बनता है। तो ऐसे इंप्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इसमें कोशिश ये करें कि आप जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके पेज व्यूज़ नहीं आ रहे लास्ट 1 मंथ से, उनको डिलीट कर दें, उनको डिलीट करके उनकी जगह और प्रोडक्ट्स लगा लें। और ये काम छांटी का आप डेली बेसिस पे करें। जो पुरानी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और उनके ऊपर व्यूज़ सफिशेंट नहीं आ रहे, आप उनको डिलीट कर दें ताकि ये आपका इम्प्रूव करे। अब ये जो अकाउंट है, ये जो भी बंदा चला रहा है, उस बंदे ने अपनी वो लिस्टिंग्स जिनके व्यूज़ 0 पड़े हैं, अब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, बाज़ दफ़ा वो जो है ना एल्गोरिदम के अंदर जो है ना प्रमोट नहीं हो पाती, उनको किक नहीं मिलती ईबे की तरफ से, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, रह जाती हैं। उनको बेशक अगर आप रखना भी चाहते हैं तो एक दफ़ा डिलीट कर दें, डिलीट करने के बाद दोबारा से अदरवाइज़ वो फिर आप उसी तरह ख़राब करेंगी। ठीक है। और ये स्टैट्स बहुत मैटर करते हैं सेल लेने में। आपकी स्टैट्स अच्छे नहीं होंगे ना, तो आपकी प्रमोशंस बहुत कम होंगी, और जो एक्टिव बायर्स होते हैं उनको ये प्रोडक्ट्स कम ही जाती हैं आपके स्टोर की। तो कोशिश करें कि अगर आपका ये रेट बहुत कम आ रहा है ना, तो कोशिश ये करें कि आप ये जो इंप्रेशन आ रहे हैं इसमें जो प्रोडक्ट्स बहुत कम व्यूज़ ले रही हैं, 2-4 व्यूज़ है लास्ट 1 में, उनको आप एंड कर दें। और बहुत अच्छी हैं तो फिर दोबारा रिलीज़ कर दें, अगर अच्छी नहीं है तो उसकी जगह नई प्रोडक्ट ले आएँ। उसके बाद है जी एवरेज सेल कन्वर्जन रेट। एवरेज सेल कन्वर्जन रेट सिंपली ये होता है कि 100 बंदे ने अगर इन इंप्रेशन से पेज ओपन किया है, ठीक है, और उसको पेज को ओपन करके देखा आपकी प्रोडक्ट को,
और 100 में से जो है ना 3 बंदों ने जो है ना प्रोडक्ट बाय कर लिया है, तो ये 3% क्या होगा, आपका सेल कन्वर्जन रेट होगा। ठीक है जी, सेल कन्वर्जन रेट आपका होगा 3%। तो 3% जो है जी यहाँ पे इंडिकेट करता है एक लोअर सेल कन्वर्जन रेट। और सेल कन्वर्जन रेट में मैंने आपको बता दिया है कि सेल्स इसीलिए कन्वर्ट नहीं हो रही कि नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं आपके, उससे लोग परेशान हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सही नहीं है आपकी, उससे भी लोग हला हो सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फीडबैक स्कोर भी लिखा हुआ होता है, उससे भी लोगों को पता चल जाता है कि इनका कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो वो भी कोशिश करेंगे आप लोग इम्प्रूव करें। तो ये जो है ना फर्स्ट रो के अंदर जितने भी स्टैट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब जी यहाँ से आपने एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से लिस्टिंग करनी है, हंटिंग किस तरह से करनी है, कौन सी प्रोडक्ट आपकी चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं चल रही, तो आपने इमीडिएटली एक्शन लेने हैं, अपनी लिस्टिंग रिवाइज करनी है। ठीक है जी, अपना जो है ना काम आपने रिवाइज करना है। तो इन स्टैट से ये आपको सारा आइडिया हो जाता है, तो इमीडिएटली आप अपना वर्क स्टार्ट कर दें, आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग लेके आए। उसके बाद सेकंड पे जो रो है ना जी, उसमें है जी इंप्रेशन को वो स्प्लिट करता है, वो आपको बताता है कि इंप्रेशन किस तरह से आ रहे हैं। सबसे पहले वो आपको बताता है जी ऑर्गेनिक इंप्रेशंस जो है ना आपके 24% है, और ये 79% इंक्रीज हुए हैं इस महीने में। और प्रोमोटेड इंप्रेशंस जो है वो 76% है, और ये 59.2% इंक्रीज हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये प्रोमोटेड इंप्रेशन वाला जो पोर्शन है ना ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई है। ठीक है ना जी, आपका हो सकता है आपने कोई पॉलिसी वायलेट कर दी हो, कोई वीरो स्ट्राइक लग गया हो आपके ऊपर। ठीक है, वीरो स्ट्राइक के साथ साथ आप जो है ना आइटम लोकेशन पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने ख्याल रखना है डेली बेसिस पे कि कहीं आपके ऊपर हिडन रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई। तो हिडन रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले आप यहाँ से चेक करेंगे कि आपके जो प्रोमोटेड इंप्रेशंस है वो यहाँ से रुक जाएंगे और वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर फिर आपने अलर्ट हो जाना है और आपने जो है फाइंड आउट करना है कि क्यों रिस्ट्रिक्शन लगी। आपने ईबे से कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको बताएंगे। मैं इंशाल्लाह इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा। इसको अगर मैं यहीं डिफाइन करता हूँ तो बहुत सारा टाइम जो है ना स्पेंड हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक इंप्रेशन में वो आपको ये बताता है कि जी हाँ, आपके जो लिस्टिंग्स हैं, जो आपके जितने भी आइटम हैं, उनको ईबे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती जो है लोगों को दिखा रहे हैं, ज़बरदस्ती जो लोगों को वो दिखा रहे हैं, तो वो आपके कहलाते हैं प्रोमोटेड इंप्रेशन। प्रोमोटेड इंप्रेशन क्या होता है, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यही प्रोडक्ट ओपन किया, प्रोडक्ट ओपन करने के बाद जब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आई है, तो इसके नीचे जो सिमिलर प्रोडक्ट ये आई पड़ी है, ईबे क्या करता है, इसको प्रमोट कर रहा है ईबे। ठीक है जी, हमारी प्रोडक्ट भी इसी तरह से यहाँ पे आई है और उसके अगेंस्ट क्या हुआ है मैं आपको दिखाऊं। उसके अगेंस्ट हमें ये वाले इंप्रेशन जो मिल रहे हैं ये हमें प्रमोशन के थ्रू मिल रहा है। इट मीन्स हमारी प्रमोशन बहुत अच्छी है और प्रमोशन पिछले महीने की निस्बत 59.2% ज़्यादा है हमारी। ठीक है जी, प्रमोटेड, और ये तकरीबन 79% ऑर्गेनिक इंप्रेशन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ से देखने वाली दो चीज़ें हैं कि प्रमोटेड इंप्रेशन अगर आपके सिग्निफिकेंटली 50% से ऊपर जो है वो प्रमोट हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो आपके ऐड रेट्स लगे हुए हैं ना उनको आप रिड्यूस कर दें। ठीक है, आप उनको रिड्यूस करें। वैसे भी आपके इंप्रेशन से कोई अच्छी सेल नहीं आ रही। ठीक है, और क्लिक थ्रू रेट भी कम है, कन्वर्जन रेट भी कम है, तो कोशिश करें कि प्रमोटेड ऐड रेट्स जो हैं आपके उनको कम कर दें। 3% वाले को 2 पे ले आएँ, सबको 2 पे ले आएँ, ताकि आपका जो सेल्स आ रही हैं उनमें आपका मार्जिन इंक्रीज़ हो जाए। आपको एज सच कोई मसला नहीं है इंप्रेशन का, इंप्रेशन बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आपका क्लिक थ्रू रेट जो है ना लोग बाय नहीं कर रहे आपसे, तो जो बाय कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा ले लें, तो आप इसके ऐड रेट थोड़ा सा रिड्यूस यहाँ से कर सकते हैं। और अगर ये सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ पा रहे, लाइक ये 40% है, 30%, 40% है, तो आप अपना ऐड रेट इंक्रीज़ कर दें ताकि फिर आपके चांसेस हो सेल्स आपकी इंक्रीज़ हो। तो सिमिलरली ऑर्गेनिक जो है जी, ऑर्गेनिक में आप ऑर्गेनिक के अंदर कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको आप जब फुलफिल करते हैं तो आप ऑर्गेनिक इंप्रेशन आपके बहुत बूस्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक इंप्रेशन में वही जो फेसबुक के अफलातून है उनकी बातें फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं कि आप जो है बहुत अच्छी जो है उसकी एसईओ करें, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी डालें, कीवर्ड्स बहुत अच्छे डालें, जो टाइटल है वो बहुत अच्छा रखें, तो आपके ऑर्गेनिक इंप्रेशन जो है वो वहाँ से आपके बूस्ट होते हैं। उसके अलावा जो है ना ऑर्गेनिक इंप्रेशन तब भी ज़्यादा आते हैं जब आप जो है ना प्राइसेस बहुत लो कर लेते हैं। प्राइसेस जब आप लो करते हैं तो ऐसे वो सब लोग जो
प्राइस का फ़िल्टर लगाते हैं उनको आपकी प्रोडक्ट सबसे ऊपर नज़र आती है, तो तब भी जो है ना ऑर्गेनिक इंप्रेशन आपके ज़्यादा आते हैं। तो प्रोमोटेड का मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिक का भी बता दिया, इस बेसिस पे भी आप इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद है जी प्लेसमेंट के हवाले से ना, वो कहते हैं जी जो जितना इंप्रेशन आपके पास है ना 17,54,000, इसको वो स्प्लिट करता है, वो 3 चीज़ों में स्प्लिट करता है। वो कहते हैं जी टॉप 20 सर्च स्लॉट इंप्रेशन जी वो 2.7% है, जस्ट 47,159। रेस्ट ऑफ सर्च स्लॉट इंप्रेशन जो है जी, उसके बाद वो कहते हैं जी टॉप 20 के अलावा जितने सर्च स्लॉट इंप्रेशन है वो आपके 4.5% है, 79,206 हैं। और वो कहते हैं जी नॉन सर्च इंप्रेशन जो है ना वो तो बल्क में है जी 16,27,000 नॉन सर्च इंप्रेशन आपके इस तरह से आ रहे हैं। अब देखें लोअर सेल्स की एक ये वजह भी है, ठीक है ना, लोअर सेल की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे टॉप 20 सर्च स्लॉट इंप्रेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च की जाती है ईबे के ऊपर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेबी वाइप्स, मैं अगर इसको सर्च करता हूँ और इसमें ये जो मुझे टॉप के 20 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ना, जितनी ये 20 प्रोडक्ट्स मुझे टॉप में नज़र आ रही हैं, इसमें जो है अगर मैं इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट मेरी इंप्रेशंस में जस्ट मैं इनको देखते हुए गुजर जाता हूँ, तो एक अदद जो मुझे इंप्रेशन मिलेगा वो टॉप 20 सर्च स्लॉट से मुझे मिल रहा है। अब तो हमारा टॉप 20 सर्च स्लॉट इंप्रेशन बहुत कम है। इट मीन्स कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इतना ग्रो नहीं कर रही, इतने इंप्रेशंस नहीं ले रही, इतना जो है ना उनको बूस्ट नहीं मिल रहा कि वो टॉप 20 सर्च स्लॉट के अंदर जाएँ। ये अभी हमने पॉलिसी अपनी ऐसी कर ली है लिस्टिंग के हवाले से कि हमारी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है ना, हम किसी वजह से उनको डिलीट कर देते हैं, एंड कर देते हैं, या हम अमेज़ॉन से प्रोडक्ट ऐसी लगा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना FBM के लगा रहे हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, और जब वो थोड़ा सा ही इंप्रेशन आना स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। ठीक है जी, आउट ऑफ स्टॉक करने से जो है ज़ाहिर बात है वो फिर उनको उस तरह से शो नहीं करता, लोग बाय नहीं करते, वो प्रोडक्ट्स जो है नीचे बैठ जाती हैं, वो ऊपर जा नहीं सकती। और मुसलसल हम अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स को इस तरह से जब कर रहे होते हैं तो फिर हम टॉप 20 में नहीं जाते, और टॉप 20 में ना जाने से बड़ा आपको नुकसान होता है। अगर ये रेट आपका जितना ज़्यादा होगा आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपको जो भी बंदा सर्च करेगा प्रोडक्ट को, आपकी कोई प्रोडक्ट है उसको सर्च करेगा, तो आप टॉप 20 में आएंगे तो आपके सेल्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत कम है, 2.7 का मतलब ये है कि बहुत कम ऐसी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप 20 में जा रही हैं। उसके बाद टॉप 20 के अंदर जो है ना ये मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मैं इस पर अगर लेक्चर सही तरीके से रिकॉर्ड करूँ तो ये 10-12 घंटे का लेक्चर हो सकता है। अभी इसको मैं आगे नहीं लेके जा रहा, मैं कोशिश करूँगा कि इसी के ऊपर मैं जो है ना आपको एक और लेक्चर भी प्रोड्यूस करके दूँ कि इसको आपने इन डेप्थ किस तरह से जो है ना इससे पॉलिसी अपनी बनानी है स्टोर की। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स टॉप 20 स्लॉट में जगह नहीं बना रही तो आपके लिए लम्बा फिक्री है। और अगर आपकी प्रोडक्ट टॉप 20, अब ये जो 2.7% कुछ आपकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आ गई हैं टॉप 20 स्लॉट में, अब ये एक चैलेंज है और मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि टॉप 20 स्लॉट के अंदर कॉन्स्टेंटली रहना किस तरह से पॉसिबल होगा। ये मेरे ड्रॉप शिपिंग के चैम्पियन से भी क्वेश्चन है कि टॉप 20 स्लॉट के अंदर आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये जो 2.7 है हो सकता है ये भी जो है ना कल से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दें और कुछ नई ऊपर आ जाए। तो हमारा चैलेंज अल्टीमेटली, जिसके ऊपर मैंने आपको आगे लेक्चर देना है, चैलेंज ये होना है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट टॉप 20 स्लॉट के अंदर है तो हमने उसको टॉप 20 के अंदर मेंटेन करके रखना है, हमारी प्रोडक्ट वो टॉप 20 के अंदर मेंटेन होकर। आपको पता कैसे चलता है कि ये टॉप 20 स्लॉट के अंदर आ रही है? यहाँ आपको ना ये प्रोडक्ट देख रहे हैं नीचे सर्च के अंदर चेंज इन टॉप 20 सर्च स्लॉट, ये प्रोडक्ट 42.7% इंक्रीज हुई है, ये टॉप 20 में आ गई है। ये प्रोडक्ट देखें ये 25.3% डिक्लाइन हो गई है। अब ये 20 आपके जो टॉप 20 सर्च करेंगे ना उसके अंदर ये नहीं आएगी, ये बहुत पीछे चली गई है, ये बहुत ऊपर आ गई है। पिछले जो महीना है उसकी निस्बत ये इसने 42.7% जो है ना वो किया। अब इसको आप सर्च करेंगे ना ईबे के ऊपर तो ये आपको ऊपर 20 के अंदर नजर आएगी। ठीक है, इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स डिक्लाइन में चली गई। अब जो डिक्लाइन में गई है ना, किसी दौर में ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स थी, ये चल रही थी, आपके अकाउंट पे चल रही थी, पॉजिटिव में थी, अब ये किसी वजह से नेगेटिव में चली गई हैं। और अगर ये नेगेटिव में चली गई हैं तो आपने कमज़ोरी की है, आपने इनको मेंटेन करना नहीं सीखा, आपको पता नहीं था कि आपने प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करना। ऐसे ये प्रोडक्ट देखें, अब ये प्रोडक्ट देखें, अब नॉर्मली जो है ना फास्ट वे में जो है ना ऊपर गई है प्रोडक्ट, ठीक है, टॉप 20 में, लेकिन देखें जी क्वांटिटी जो है ना इसकी सोल्ड बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है जी,
अब ये भी एक क्वेश्चन है, मैं इस लेक्चर में नहीं, मैं अगले में आपको बताऊंगा कि ये टॉप 20 में जाकर सेल्स क्यों नहीं ले रही। अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको अच्छी सेल देना स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट भी आपको अच्छी सेल देना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना जी। पॉजिटिव प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव उसके जो टॉप 20 के अंदर आ रही होती हैं, उनको आउट ऑफ स्टॉक ना करें, उनके ऊपर थोड़ा सा काम करें, वो आपको अच्छी सेल्स प्रोवाइड करेंगे, बल्कि बहुत अच्छी सेल प्रोवाइड करेंगी। मैं वापस आ जाता हूँ जी उसी टॉपिक के ऊपर। यहाँ से जी आपको टॉप 20 सर्च स्लॉट्स का आइडिया हो गया, और थिंक टाइम की वजह से मैं इसको बहुत लंबा नहीं कर पा रहा। हालांकि इसके ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ना इन डेप्थ जो है ना बात की जा सकती है, और जो बंदा इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, जिस बंदे को समझ आ जाती है, वो यकीन रखें ईबे से बहुत अच्छा अर्न कर सकता है, वो ईबे पे बहुत अच्छा कम्पीट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ईबे के ऊपर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, यहाँ से ज़्यादातर जो ड्रॉप शिपर हैं, उनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या होती हैं, ना वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। उनका बस यही काम होता है कि लिस्टिंग करते जाओ और ऑर्डर लगाते जाओ और ये चीज़ें। तो अगर इसके ऊपर सही तरीके से अगर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, सही तरीके से इसको समझ सकते हैं और उसकी बेसिस पे अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद है जी रेस्ट ऑफ सर्च स्लॉट इंप्रेशन। वो कहते हैं जी अगर आपको टॉप 20 में चले नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी टॉप 20 के बाद जो 21, 22, 23, 24 सो ऑन चलते जाएंगे, अगले पेजेस पे भी चलते जाएंगे, एटलीस्ट उसमें आप 4.5% आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको डिक्लाइन आया 9.3% का। आप पहले जो है ना कहीं अगर सर्च में टॉप 20 में नहीं आ रहे थे तो कहीं पे नज़र आ रहे थे, लेकिन इस दफ़ा ना 9.3% रिड्यूस हो गया जी। आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इस स्लॉट से निकल चुकी हैं। इसमें ज़्यादातर जी वही इसका जो होता है ना, इसका ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई है अमेज़ॉन पे, और इधर से भी आपने एंड कर दी है, आपने अच्छी चलती हुई लिस्टिंग को एंड कर दिया है, या कोई प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना लगातार नेगेटिव फीडबैक आ रहा था, तो आपने कहा मैं इससे जान छुड़वा लेता हूँ। इस तरह का काम आपने नहीं करना, इसको आपने मैनेज करना है, इसको सही तरीके से लेके चलना है। उसके बाद जी नॉन सर्च इंप्रेशन। वो कहते हैं जी सर्च में तो आपका सिर्फ यही है कि 2.7 ये कर लें और 4 तकरीबन ना कोई 7% जो है ना आप सर्च के अंदर सर्च करें तो 7% आपके अपीयरेंस है। बाकी जितने भी आपके इंप्रेशन आ रहे हैं ना जी, मतलब आपके सिर्फ जो काम के इंप्रेशन है ना वो 7% है। बाकी जितने इंप्रेशन आ रहे हैं ना वो आपके, वो समझ लें कि बस आनन फानन ऐसे ही आ रहे हैं आपको। मतलब जो है ना ईबे का भला है कि आपको सर्च के अलावा भी अगर कोई बंदा इस तरह की प्रोडक्ट देखता है, इसको देखते हुए ओपन करता है, तो उसके नीचे वो आपकी भी दिखा देता है, भला करता है आपके ऊपर कि जनाब ये भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो इस तरह से आपने इसको एनालाइज करना है जी। इंप्रेशन के फिर आगे आपको चार्ट प्रोवाइड करता है जी, टोटल इंप्रेशन के साथ साथ आपको पेज व्यूज़ के भी जो है ना चार्ट प्रोवाइड करता है। पेज व्यूज़ के अंदर वो आपको ये बताता है कि एक्सटर्नल साइट से जो है ना आपको कितना मिल रहा है। तो एक्सटर्नल साइट से आना, इंप्रेशन का आना भी बहुत ज़रूरी है, पेज व्यूज़ का आना। एक्सटर्नल साइट्स में आपका यही होता है कि आपको जो है ना फेसबुक से कोई बंदा रिकमेंड कर दे, आपकी जो है ना कोई गूगल पे किसी ने प्रोडक्ट सर्च किया है तो आपकी उसे मिल गई है, उसने फिर वहाँ से उसे ज्वाइन कर लिया है। तो एक्सटर्नल साइट्स के आना भी बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ। तो एक्सटर्नल साइट से तभी आते हैं जब आप अच्छी एसईओ करते हैं, इमेजेस की भी एसईओ करते हैं आप, डिस्क्रिप्शन भी की भी करते हैं आप, जो है आपकी स्पेसिफिकेशंस है वो भी कंप्लीट की हुई है आपने, टाइटल भी आपने अच्छा रखा हुआ है, तो आपको एक्सटर्नल साइट से भी आते हैं। क्वांटिटी सोल्ड का वो आपको बता रहे जी, आप देख लें चार्ट, आप सारा देख सकते हैं। नीचे जो है जी ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप नीचे जो डिस्कशन वाली चीज़ है वो यही है कि टॉप 20 स्लॉट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को देखना है, जो आ रही हैं उनको रिटेन करना सीखें। अगले लेक्चर में, किसी लेक्चर के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से इसके अंदर रिटेन करके रखना है, जो नेगेटिव में चली गई हैं इनका आपने क्या करना है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप टॉप 20 के अंदर हैं और आप सेल्स नहीं ले रहे तो फिर आपने इसको किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है जी। लेकिन कोशिश करें कि आप टॉप 20 के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं अभी इनको एंड ना करें, इनको चलता रहने दें, क्योंकि ये जो है ना चांसेस हैं कि इनके ऊपर सेल आ जाए। जो डिक्लाइन कर रही हैं कोशिश करें कि अभी भी इनके अंदर, लेट्स सपोज ये आपकी प्रोडक्ट है 21.1% डिक्लाइन में गई है, इसको अभी भी चांसेस हैं कि आप इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने इनको किस तरह से मेंटेन करना है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ये देखें बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इन स्टैट्स के अंदर हैं, बाकी प्रोडक्ट्स ऊपर नहीं आ रही, तो आपने इनके ऊपर मेहनत करनी है, इनको जो है ना ऊपर लेके आए, और इस तरह से स्टैट्स के हिसाब से आपने फिर अपनी पॉलिसी चेंज करनी है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर का एक और वीडियो भी आगे आएगी, तो तब तक जो है ना मुझे आप लोग इजाज़त दें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये जो स्टैट्स से रिलेटेड डिटेल जो है ना मेरे लेक्चर है वो मैं आप तक लेके आऊँगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वीडियोस मेरी हैं ये आपको पसंद आएंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि आप मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे जो है ना कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूँ।